हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मार्केट में अच्छा खासा क्रैश चल रहा है। मार्केट जब 59 के तक गिरा था उसके बाद मार्केट में कुछ हाल आया जिसमें काफ़ी सारे लोग बुलिश हो गए और अब उन्हीं बुलिश लोगों को ट्रैप करके मार्केट गिर रहा है। लेकिन मार्केट गिर क्यों रहा है भाई? यूएस ईरान की वॉर खत्म हो गई है, अब बचा क्या है? वापस से प्री वॉर लेवल्स पे मार्केट क्यों नहीं जा रहा है? इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो टू अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में मार्केट कैसे मूव कर सकता है। एंड इवन अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेने हैं तो यहाँ पे कुछ सेटअप्स बन रहे हैं, तो डिस्कस करते हैं सब कुछ। हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही 1 आवर के चार्ट से। 1 आवर का चार्ट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। तो वी हैव दिस डॉटेड येलो लाइन कि मैंने कल बनाई थी जब हम लाइव ट्रेड कर रहे थे। तो लाइव में मैंने आपसे बोला था कि जब भी इस टाइप का मार्केट डंप आता है तो यूजुअली मार्केट जो है उसका 50% रिट्रेस करता है। आप देखोगे कि ऑलमोस्ट इसमें 50% का रिट्रेसमेंट यहाँ पे आया एंड उसके बाद मार्केट फिर से नीचे जाने लग गया है। और अभी मार्केट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया में है विच आई थिंक विल बी ब्रोकन सून। एंड जब ये ब्रेक होगा तो उसके बाद मार्केट के पास काफ़ी सारा गैप है टू कवर। आई थिंक 60,700 इज़ वेरी अचीवेबल राइट नाउ। तो अगर हम देखते हैं मार्केट में ऐसा डंप आया क्यों है, तो उसको समझने के लिए आपको 2 चार्ट्स में दिखाता हूँ। उन चार्ट से बहुत ईजी होगा ये समझना। तो सबसे पहले डिक्सी का चार्ट देखते हैं। डिक्सी क्या होता है? डिक्सी को बोलते हैं डॉलर की स्ट्रेंथ अगेंस्ट ऑल अदर करेंसीज, राइट? तो डिक्सी की स्ट्रेंथ ये दिखाती है कि डॉलर के पास कितनी स्ट्रेंथ है। अब आप बोलोगे यार डॉलर की स्ट्रेंथ से बिटकॉइन को क्या फर्क पड़ेगा? तो यार डॉलर की स्ट्रेंथ तब होती है जब लोगों को डॉलर पे भरोसा होता है, ठीक है? उसके बिना तो स्ट्रेंथ आएगी नहीं। तो डॉलर की स्ट्रेंथ अगर बढ़ रही है मतलब लोग डॉलर्स में ज़्यादा जा रहे हैं, या फिर वो लोग स्टॉक्स बेच रहे हैं, गोल्ड बेच रहे हैं, बिटकॉइन बेच रहे हैं और डॉलर बाय कर रहे हैं, या डॉलर के ट्रेजरी बिल्स बाय कर रहे हैं। दिस ऑल लीड्स टू डिक्सी गोइंग अप, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये हमें बताता है कि मनी फ्लो किधर हो रहा है। डिक्सी ऑलरेडी काफ़ी टाइम से नीचे था, आप देख सकते हो उसने गिरना स्टार्ट करा था फर्स्ट रेट कट के आसपास से, एंड वहाँ से लेके अब तक जो है काफ़ी ज़्यादा गिरा। उसके बाद साइडवेज भी हो गया काफ़ी ज़्यादा, और अब लग रहा है ये साइडवेज अपने चैनल को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। अब आप बोलोगे यार डिक्सी चलो जा रहा है ऊपर जा रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? 100 से कितना ही जाएगा, 105 106, राइट? तो यहाँ पे इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप वीकली चार्ट्स को देखोगे एंड आप इसको हर डंप से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फेब 2021, एंड ये पूरा 2021 है। एंड इसके बाद 2022 में देखो क्या हुआ, ठीक है? बहुत बड़ा स्पाइक जो कि हमारा बेयर मार्केट था। फिर मार्केट नीचे आया, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पूरे टाइम साइडवेज रहा मार्केट। फिर यहाँ पे एक लास्ट स्पाइक आई थी, दिस वॉज द लास्ट स्पाइक, और जनवरी 2025 के आसपास ये स्पाइक खत्म हुई थी। उसके बाद से मार्केट गिर रहा है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो बिटकॉइन के चार्ट से तो आपको दिखेगा कि दिस इज़ कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ अ बिटकॉइन चार्ट। यहाँ पे आप देखोगे कि इसने जो है बॉटम यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो मतलब बिटकॉइन के लगने वाले हैं, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है ना। इससे फ़र्क पड़ता है गोल्ड पे भी, क्योंकि अगर लोग डिक्सी पे जा रहे हैं इसका मतलब है कि डॉलर पे जा रहे हैं, तो लोग यूजुअली अपना गोल्ड बेचते हैं, क्योंकि गोल्ड का प्राइस भले ही ज़्यादा मूव ना करता हो, इट्स अ सेफ एसेट, लेकिन गोल्ड आपको कुछ भी आरओआई नहीं देता है, कोई आपको रिटर्न नहीं देता है, कोई आपको यील्ड नहीं देता है। तो यूजुअली लोग जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस काम डाउन हो जाती है तो गोल्ड बेच के ट्रेजरी बॉन्ड्स पे आ जाते हैं, क्योंकि यूजुअली यूएस डॉलर भी सेफ ही होता है गोल्ड जैसा, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू अ यील्ड ऑफ 5 to 6% जो आपको एफडी यील्ड मिलती है वो आपको मिलती है। तो डिक्सी वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे गोल्ड क्यों नीचे जा रहा है, इसलिए जा रहा है। नाउ अगर हम स्पेक्स की बात करें तो देखो आज तो यूएस के मार्केट्स बंद है, जून 10 की हॉलीडे है, लेकिन यूएस के फ्यूचर्स ओपन है और वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो दिख जाएगा आपको क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर ऊपर गया, यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी इसने करी तुरंत ही, जो कि ये करता ही रहता है। इसके बाद से जो है मार्केट में ये एक बड़ा डंप दिख रहा है। दिस इज़ वेडनेसडे का डंप, एंड रीज़न सबको पता है। फेड का जो मीटिंग था, एफओएमसी मीटिंग था, वहाँ पे क्या डिसाइड हुआ? वहाँ पे डिसाइड हुआ कि हम रेट हाइक्स नहीं कर रहे हैं, राइट? कुछ भी रेट अनचेंज्ड है। नाउ वहाँ पे अगर आप मिनट्स पढ़ोगे मीटिंग के तो ये बताया जा रहा है कि मैक्सिमम जो एफओएमसी के मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि हम लोग रेट कट करें, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, 4 के पार चल रही है इन्फ्लेशन, एंड दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल एरिया। एंड अगर आप उसके साथ मैच करोगे कि एसपीएक्स कहाँ है तो ऑल टाइम हाई पे है, तो ये दोनों चीज़ें मिला के बहुत कम चांस ऐसा होता है कि यहाँ पे रेट कट्स हो, एंड यहाँ पे रेट सेम रहे उसके भी कम चांसेस लग रहे हैं। यहाँ पे रेट बढ़ने के चांसेस बढ़ने लग गए हैं। अगर एफओएमसी से पहले देखोगे तो 10-11% के चांसेस थे, बट अगर अभी आप देखोगे तो 40% से ऊपर यहाँ पे चांसेस हो गए। लास्ट आई चेक, अभी देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ मॉनिटर टूल पे आप देख सकते हो अराउंड 40% चांसेस हैं। अगर आप लास्ट वीक देखते हो कितने चांसेस थे, सेम 3.75 से 4 के, तो ये है उसके चांसेस। प्रीवियस डे प्रोबेबिलिटी 42% एंड प्रीवियस वीक प्रोबेबिलिटी केवल 8%। तो यहाँ पे इसकी चांसेस बढ़ रहे हैं, एंड अगर अगला इन्फ्लेशन डेटा भी खराब आता है तो यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, एंड दैट कैन लीड टू मोर डंप्स।
राइट। तो इस डंप में मैं तो पर्सनली बाई कर रहा हूँ, ठीक है। बिटकॉइन की बाइंग तो हमारी स्टार्ट हो ही गई है ऑलरेडी। ऑल्ट कॉइन्स भी मैंने आपको कल लाइव में 2-3 बता दिए थे। अब ट्रेड्स की बात करते हैं। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो किस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, तो पर्सनली व्हाट आई एम डूइंग इज मैंने स्पॉट में BTC बाई करना स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया था एंड ऑलरेडी मेरे पास डिसेंट अमाउंट ऑफ BTC है। तो सिमिलर साइज़ का जो है मैं शॉर्ट लेता हूँ, जिसके कारण हमारा जो है पूरा हेज ट्रेड बना रहे। एंड यहाँ पे जो येलो लाइंस मैंने बनाई है, दीज आर योर डेली क्लोजिंग्स कहाँ कहाँ पे हुई है, डेली रेंज जो आपकी बनती है। तो अगर आप डेली कैंडल्स ओपन करते हो तो उनके जो पॉइंट्स हैं उस पर ही हम ये येलो लाइंस मोस्टली बनाते हैं। तो इनके अराउंड ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ। जब भी ये येलो लाइंस ब्रेक करती हैं तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूव होता है एंड उन मूव्स को ही बस कैच कर रहा हूँ। उसके साथ साथ जो है मैं अपना स्पॉट बैक बना रहा हूँ। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी है। एंड अगर आपको अभी ट्रेड लेने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 आवर्स के टाइम पीरियड में बड़ा डंप देखने को मिला, ऑलमोस्ट 50% बाय बैक एंड नाउ वी आर स्लोली गोइंग डाउन। तो हो सकता है ये थोड़ा सा और टाइम यहाँ साइडवेज स्पेंड करे, लेकिन जैसे ही ये एरिया ब्रेक होता है, मैंने अलर्ट लगा रखा है, यहाँ पे एक शॉर्ट की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। अराउंड $2000 का टारगेट मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। एंड जैसे ही हम 61477 पहुंचेंगे, एक और येलो लाइन है तो यहाँ से बाउंस आने के चांसेस है। तो 50% वहाँ बुक करेंगे, बाउंस अगर होता है तो और ऐड करके फिर बाकी हम यहाँ बुक करेंगे। ये हमारा प्लान रहेगा। सेम चीज़ आप ऑल्ट कॉइन्स में अप्लाई कर लेना। ज़्यादा मूव मुझे नहीं लगता आ जाएगा, आज भी चांस कम है ब्रेक होने का क्योंकि US मार्केट्स बंद है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेक श्योर कि हर चीज़ जो मैंने आपको बताई है उसको प्रॉपरली फॉलो करो, विद स्टॉप लॉस ट्रेड्स लो एंड अपने ट्रेड्स को हेज करके चलो। बाकी होपफुली टेलीग्राम वापस आएगा तो वहाँ अपडेट कर पाएंगे। तब तक के लिए ज्वाइन कर लो, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की